अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरी रमज़ान सीरीज़ की डे 2। और आज हम निकले थे फाइनली रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और आ गए हमारे ऑल टाइम फेवरेट सफारी मॉल पे। यहाँ की ऑफ़र्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड को यहाँ आके मेरे लिए शॉपिंग मुझे कराना अच्छा लगता है। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के साथ पता चला कि भाई हम अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो आखिरी टाइम तक के लिए भी शॉपिंग अपनी बचा कर रखे थे। तो बहुत टाइम के बाद हमें पार्किंग मिल गई और हम अंदर चले गए और अंदर जाने के साथ मैंने कर दिया व्लॉगिंग स्टार्ट। ऐसा तो लग रहा था कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होगी नहीं, पर एज़ एक्सपेक्टेड वेजिटेबल एंड फ्रूट का सेक्शन तो भरा पड़ा था। मतलब मुझे तो धनिया और पुदीने के लिए तो सच में क्यू में खड़ा होना पड़ा था, लाइन लगा के। इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी जो होती है ना धनिया की, ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी क्लिप है। मतलब मैं निकाल नहीं पाई वहाँ पे, स्पेशली जो वेजिटेबल की सेक्शन पे ना फुल क्राउड था। और उतना बाकी के सब एरियाज़ में तो नहीं था, बट वहाँ पे तो जैम पैक था। मगर ऑफ़र्स बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई थी रमज़ान की। तो अगर आप चाहें तो आप आकर यहाँ देख सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे आसपास लूलू, नेस्टो वगैरह सब बहुत से ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, कंपेयर करके ले सकते हैं। तो ये रही हमारी ट्रॉली और माशाल्लाह सामान भरा पड़ा है। तो एक छोटी सी ट्रॉली चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें, फार्म फ्रेश की बहुत सब नई नई चीज़ें आई थी। ये एक बहुत अच्छी ब्रांड है, अगर आपको ऑफ़र में मिलती होगी ना तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके फिंगर फ्राइज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया और नगेट सब बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऑफ़र्स, यस, ऑफ़र्स में ही लेना पड़ता है वरना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है ये। तो यहाँ पे मैंने लिया था जी, आई थिंक सनबुल्ला का। हाँ, सनबुल्ला की जो ब्रांड मुझे बहुत अच्छी लगती है, सऊदी की ब्रांड है शायद ये, आई एम नॉट वेरी श्योर। और ये रही स्विप्स की, हर चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई थी। समोसे लीव्स के लिए और पफ पेस्ट्री, स्प्रिंग रोल पेस्ट्री वगैरह। तो मैंने भी थोड़े से ले लिए क्योंकि भाई रमज़ान में समोसे ना बनाए तो क्या बनाए। तो वैसे भी मैंने जैसे कहा कि मैंने प्रेप कुछ किया नहीं था, कुछ प्रिपरेशन की नहीं थी। और देख सकते हैं ऑफ़र्स। हाँ, ये मैंने लिया, KNN के प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान में वर्ल्ड फेमस हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो 10 दिरहम में मिल रहा था। 30 है उसमें, 30 चिकन समोसे हैं। और मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई कर लेंगे, और मैंने ले लिया एक ट्रायल पैक के लिए। अब यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ के लिए रुकी हुई थी और किस चीज़ के लिए मैं इतना नज़र घुमा रही थी। पर सच में मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारे ऑफ़र्स थे। और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी लोग भी कम थे, लोग थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कम थे। सिर्फ भीड़ थी सारी वहीं पे सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के सेक्शन में। मतलब रमज़ान की रौनक जो थी ना सिर्फ वही सेक्शन में थी, बाकी सब तो ठीक था। और उसके अलावा था जी जो कैशियर के काउंटर पे होता है, ये देखें, इसके बगैर रमज़ान होता है बताएं आप? हमारे वहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। ये तो ज़बरदस्ती चीज़ें रमज़ान की, असल रमज़ान की रौनक। और नेक्स्ट, हाँ, यहाँ मैं ढूंढ रही थी ओट्स के लिए, जो क्वेकर की ओट्स होती है, और मुझे नज़र आ गया था। और मैंने आई थिंक उनका ऑफ़र पैक ले लिया था, 1 किलो इन पता नहीं कितने में था, मुझे याद नहीं, मैंने उठा लिया क्योंकि मैं ढूंढ रही थी। और ये तो उनके रेगुलर ऑफ़र्स ही होते हैं, मैंने इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, ये जो फ्रोज़न आइटम्स रहते हैं ना, इनमें बहुत ही अच्छी थी ऑफ़र्स। और ये जो है अरीश की, ये मैंने ट्राई किया है, जो स्पाइसी वाले होते हैं ना, बड़े कमाल के होते हैं। बच्चों को स्कूल को अगर आपको देना हो, अगर आपने कोई तैयारी नहीं की हो, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। या सिंपल सा दाल चावल कुछ बना लिया हो तो ये बड़ी काम की चीज़ है। सादिया के प्रोडक्ट्स में भी बहुत सेल थी, ये देखें आप, ये देखें इसकी ऑफ़र्स की जो
कहते हैं ना डिस्काउंटेड प्राइसेस ज़बरदस्त थी। तो आके ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें, हर चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई थी। और रमज़ान में तो ऑफ़र लगते ही हैं। एक्चुअली ये सब पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में ये सब पे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। पर ये जो है ना एक मजलिस टाइप की बनी हुई थी, अलमाराई का काउंटर था, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल आई कैचिंग। तो मैंने सोचा इसका मैं एक छोटा सा व्लॉग बना दूँ। इसके सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक रमदान की पूरी फील आ रही थी। लाइट्स लगे हुए थे, लैंटर्न्स रखे हुए थे, कारपेट बिछी हुई थी। मैंने इसका एक पूरा राउंड अप ले लिया। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसकी शूटिंग कह रही हूँ, मैं इसकी तो ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। अब देख सकते हैं पूरी बेकरी के प्रोडक्ट्स, उसके डायरी के प्रोडक्ट। अलमाराई को तो कौन नहीं देखता भैया, नहीं कौन नहीं लेता। इट्स अ वर्ल्ड क्लास ब्रांड, मतलब सऊदी का है ब्रांड, मगर क्या कहें, इसकी क्वालिटी का तो कोई मेल या जवाब ही नहीं। और ये जो चीज़ है ना, ये अब तो ऑब्वियसली अब सबको पता ही होगा, इंडियन ब्रांड है, बहुत फेमस है, बचपन की याद ताज़ा हो गई। और ये देखें क्या क्या सब टाइप के आइसक्रीम्स आ गए हैं। कैडबरी को कौन नहीं जानता, बताएं आप। अब देखिए क्या क्या आ गया है उसमें, हम लाइक बचपन की याद ताज़ा हो गई। और ये वाली आइसक्रीम मैंने बहुत खाई थी, बहुत ज़्यादा। इसे हम फुटबॉल आइसक्रीम कहते थे, पता नहीं इसे एक्चुअली में क्या कहते हैं। पर मैंने इसको देखा, मुझे सच में अपने बचपन के दिन याद आ गए। लाइक हम भाई बहन सब कितना इसमें लड़ते थे, मरते थे एक आइसक्रीम के बॉल के लिए। खैर बचपन की यादें हैं। और फिर ये जो है ना, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था कि 100 दिरहम लाइक 99 के लिए ना आपको इतनी सब चीज़ें वैरायटी एक बॉक्स में अवेलेबल था ये मॉल में। तो इसकी भी मैंने एक वीडियो क्लिप निकाली है, अगर आपको किसी को देना होगा तो देखें, एक बड़ी सी बॉक्स है, डिस्प्ले में उन्होंने पीस रखा है। और सारे आइटम्स की उन्होंने लिस्ट भी रखी थी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 100 दिरहम में अगर आप किसी को देना चाहते हो, या लेबर कैंप्स में, या वो चैरिटी बॉक्सेस में, या रमज़ान में तो कौन नहीं करता भाई एक दूसरे को देना। तो ये जो है बड़ा अच्छा आइडिया लगा। सब कुछ ज़रूरत का सामान था उसमें, तेल चावल वगैरह, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये एक और एक डिस्प्ले में वहाँ पे थी, सब पिक्चर्स निकाल रहे थे, तो मैंने भी निकाल लिया थोड़ा सा व्लॉग। बहुत अच्छा लगता है सब रमज़ान में सब देख कर। अब नेक्स्ट ईद में भी रहती है, बट एक रमज़ान की रौनक तो अलग ही रहती है। तो हो गई जी मेरी शॉपिंग, ऑलमोस्ट हो गई डन। मेरे हस्बैंड निकल रहे थे और मैंने फिर से इसका एक छोटा सा व्लॉग निकाल लिया। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल है ना ईरानियन, थोड़ी सी टर्किश टाइप की जैसे मस्जिदें होती है ना, वैसा उसका पूरा लुक था। और ये देखें, कोई कहेगा सुबह अराउंड 11 बजे थे और इतनी रश थी। तो हम निकल गए वहाँ से, अपना ज़रूरत का सारा सामान ले लिया, फिर निकल गए पार्किंग के लिए, क्योंकि घर भी जाना था, तैयारी भी करनी थी। और ये वीकेंड की व्लॉग है, सेकेंड डे है ना ऑब्वियसली रमज़ान का। तो ये जो है मैंने ट्रिप निकाली है सफारी के ट्रिप की। और यहाँ पे देख सकते हैं, हम आए थे तभी पार्किंग नहीं थी, हम जा रहे हैं तभी पूरा ब्लॉक है। मतलब इट वाज कहें ना जैम पैक्ड था। तब पता चला कि हाँ भाई, मतलब रमज़ान में लोग ऐसे भी हैं मेरी तरह, जो लास्ट मिनट तक अपना शॉपिंग जो है ना, पता नहीं किसी न किसी रीज़न से विद होल्ड करते हैं। तो आस पास में हो लुलू, और लुलू के पास भी वैसी ही ट्रैफिक थी। कभी इस तरफ भी जाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। देखिए लंबी सी क्यू है पूरी शॉपिंग के लिए, सब लोग के लिए पता नहीं ये लोग का, आई डोंट नो कितनी देर लगेगी उन्हें सब निकलने में, क्योंकि अंदर भी पूरा भरा पड़ा हुआ था। तो खैर, तो ये रही मेरी छोटी सी व्लॉग। और मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं कि सफारी में क्या सब थे, क्या सब ऑफर्स थे। ज़रूर जाएं, ज़रूर एक्सप्लोर करें, और दुआओं में याद रखें, रमज़ान के महीने में जितनी इबादत की जाए, जितनी दुआएं की जाए उतनी कम है। तो ज़रूर अपनी दुआओं में हमें भी शामिल करें। अल्लाह हर बेरोज़गार आदमी को रोज़ी से नवाजे, हर बे औलाद को औलाद से नवाजे, हर बेघर को घर से नवाजे। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।